हम समीप टीम वाला हमारी, और हम यहाँ पेशेंट को लेके डॉक्टर को चेक करवाने गए हैं। वहाँ जब हम अंदर गए हैं तो हमें डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपने अंदर नहीं जाना। मैं डॉक्टर साहब क्या चक्कर है, मास्क डाल के। मैं ठीक है हम बाहर चले जाते हैं, हम पेशेंट को ले आते हैं। हमने पेशेंट को लेके गए वहाँ पर, वो जो जहाँ लड़का जो हमारा बीमार था जिसको इंजरी हुई है उसको लेके हम गए थे, जो ब्लास्ट में जो इंजरी हुई उनको लेके हम गए थे वहाँ। तो हमने उनको बोला कि आप एक उसको रुमाल बांधा, उसको चेक करो। कह रहे हमने मास्क की बगैर चेक नहीं कर, रुमाल भी हम अलाउड नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई साहब इसको दर्द हो रही है, उसको तो ट्रीट करो कम से कम, बाकी फॉर्मेलिटी बाद में करते रहना। कह रहे मैं किसी को नहीं मानता, आप डीसी के पास जाओ, जिसके मर्जी पास जाओ, हम नहीं मानते। भाई साहब हम ये सोचते हैं कि हमारे घर का मसला क्या, इस समाज का मसला। हमारी यहाँ ट्रेजेडी हुई है तो डॉक्टर ये काम करते हैं। अगर यही डॉक्टरों को बाहर जाए तो 500 रुपये लेते हैं, फीस लेते हैं, वो चेक करते हैं। इन्होंने हमें सीधे बाहर निकाल दिया कि हम नहीं मानते हैं आपको। भाई साहब हम संगठन के बंदे, हम सोशल बंदे हैं, हम यहाँ हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देते हैं। इनको पता ही नहीं है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। एक तो हमारे उधमपुर इतनी ट्रेजेडी हुई है और इनको ये हालत ऐसी है, इन्होंने बुरी हालत कर दी है। लोग वहाँ बाहर तड़फ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो थोड़े मास्क बाहर रख दो, तो पेशेंट को लगा के अंदर, जिनके पास नहीं है उनको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप नहीं करवा सकते तो हमारा संगठन प्रोवाइड करवा देता आपको, आप वो मास्क उनको डलवा के अंदर ले जाओ। हम एजुकेटेड पर्सन है, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं आए। मगर लड़का वहाँ मर रहा है तो इन्होंने अपनी बात स्टार्ट कर दी कि हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं देखेंगे बाल। मगर हम ये बर्दाश्त नहीं करते, विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे सभी लड़के यहाँ आ रहे हैं और संगठन जब तक ये डॉक्टर बाहर नहीं आएगा, हमें आके डॉक्टर कौन थे क्या जानते? प्रदीप सिंह डॉक्टर। और इन्होंने इतनी बदतमीजी की है हमारे साथ। हमारे पास वीडियो है, इसने बोला कि हम डीसी मैडम को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते, हम प्रूफ देंगे। इसने हमारे साथ कितनी बदतमीजी की है। हम यही चाहते हैं, प्रशासन से बोलते हैं इनको कम से कम बाहर लाया जाए और ये जवाब दे आके कि इसने कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर ये हम लोगों से ट्रीट, बाकी के साथ कैसे ट्रीट हो रहा है सर? यहाँ हॉस्पिटल में हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है। इन डॉक्टरों को पेशेंट चेक करने के लिए शाम को अपने घर बुलाते हैं, वहाँ 500 दे के करें। यहाँ 4 दिन के लोग पेशेंट परेशान हो रहे हैं, मगर डॉक्टर का कोई कंप्रोमाइज पेशेंट के साथ नहीं है। और हम ये चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से हम उधमपुर वासियों को ये कहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे होकर कम से कम इनका सूचना लो, इनको देखो क्या कर रहे हैं ये वाला। क्या आपकी बात हुई थी डॉक्टर साहब? जी भाई साहब, हमारी डॉक्टर से बिल्कुल बात हुई। पेशेंट यहाँ पे था, हम पेशेंट को उसका हाल चाल पता करने गए थे। हमने पेशेंट से पूछा कि भाई तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इतनी देर उसके साथ एक पुलिस के ऑफिसर भी थे, तो उसको चेक करवाने के लिए लेके आए। यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप सिंह बाहू है कोई, इसके बाद चेक करवाने के लिए लेके आए। तो पेशेंट को जैसे ही अंदर दरवाजे के अंदर किया तो पेशेंट को वापिस उसने बाहर निकाल दिया। वो अभी चिल्ला रहा था दर्द से, मतलब तड़प रहा था, उसको बाहर निकाल दिया वहाँ से। हमने पूछा भाई क्या बात होगी, तुझे क्यों बाहर निकाल दिया? बोलता कि भाई डॉक्टर बोल रहा है बिना मास्क के पेशेंट अंदर अलाउड नहीं है। हमने उसको अपने से रुमाल निकाला, एक रुमाल दिया, उसको बोला तू रुमाल बांध के अंदर चला जा। डॉक्टर ने जैसे ही रुमाल बांध के अंदर गया, डॉक्टर ने उसको वैसे ही दरवाजे से ही फटकार लगा दी। उसने बोला चल बाहर निकल, तुझे नहीं देखना मैंने। मतलब ये कैसी बात होगी? एक पेशेंट बेचारा जो रात, इतनी बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पे हमारे उधमपुर में रात को हुई है, बम फटा है उसकी गाड़ी में जहाँ पे वो था, उसको लगी हुई है, पीठ पे लगी हुई है, शोल्डर पे लगी हुई है। वो बेचारा वहाँ पे तड़प रहा है। डॉक्टर उसको बोल रहा है जितनी अगर तू मास्क नहीं पहन के आएगा इतनी देर तक मैं तुझे ट्रीट नहीं करूंगा। यही बिहेवियर, अगर यही बिहेवियर रहा उधमपुर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पेशेंट तो ऐसे ही मरते रहेंगे। वहाँ पे बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो बोल रहा है 4 दिन से उसका नंबर नहीं आया अभी तक उस डॉक्टर के पास, प्रदीप बाबू के पास। 4 दिन से वो वहीं पे बैठा हुआ है। उसकी हमने पर्चियां देखी, बोल रहा है 4 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ लेकिन मेरा नंबर नहीं यहाँ पे आ रहा है। क्या इस मामले को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन के किसी अधिकारी से बात हो पाई? जी अभी तक तो हमारे पास कोई भी नहीं आया। इस बात को अभी तक कोई 1-1.5 घंटा बीत चुका है। हम हॉस्पिटल के अंदर भी बैठे थे, बाहर भी अभी हमने प्रदर्शन किया। हॉस्पिटल की तरफ से किसी ने भी किसी प्रकार का कोई आके हमसे पूछा नहीं, कंसल्ट नहीं किया कि भाई क्या बात हुई है, डॉक्टर से आपकी क्या बहस हुई है। हम कोई बेवकूफ लोग थोड़ी हैं जो किसी को चेक करवाने जाए और डॉक्टर के साथ लड़ने के लिए शुरू हो जाए। मीडिया के वहाँ पे कुछ पर्सन बैठे हुए थे, उनके साथ उसने बदतमीजी की। लोग वहाँ बैठे थे, उसके साथ बदतमीजी की। हमने पूछा भाई साहब क्या बात होगी? करता मैं नहीं जानता किसी डीसी को, मैं नहीं जानता किसी भी सीएमओ को। जिसको मर्जी जाना है, जिसको मर्जी बताओ, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मेरा मन होगा करूंगा, नहीं होगा नहीं करूंगा। ये क्या गवर्नमेंट की तनख्वाह यहाँ पे अपने मन के लिए बैठा हुआ लेने के लिए? पेशेंट की जांच हो पाई है? पेशेंट की जांच अभी पेशेंट उसको पुलिस वाले उसको ले गए हैं। अभी पता नहीं है हमने कि उसको पेशेंट को देखा है या नहीं। हम पुलिस वालों से हमने कंसल्ट किया, हमने बोला ये हमारी बात नहीं मान रहा है, आप जाके भाई इसको चेक करवा दो। सबसे पहले जरूरी है उसकी जान बचाना। डॉक्टर के साथ तो बाद में भी निपट सकते हैं हम। अब पुलिस वालों को हमने उसको बोला कि जाके इसको चेक करवा लो। अभी तक हमें ये नहीं पता कि पुलिस वाले उसको चेक करवा पाए हैं या नहीं, डॉक्टर ने उसको देखा है या नहीं।
देखिए आपने साफ तौर पर सुना इनको कि ये विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीते रात जो बैगड़ा पेट्रोल पंप पे बम धमाका हुआ था, उस धमाके में जो है एक बस का सहचालक जो है वो जख्मी हुआ था और उसे जो है जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया था। और सुबह जब उसकी जांच के लिए एक डॉक्टर सर्जन प्रदीप सिंह भाऊ के पास उसको ले जाया जाता है तो वो उसका इलाज करने से मना करते हैं और ये कहा जाता है कि मास्क पहन के आइए, बिना मास्क के आपका इलाज जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि इस समय वो जो है उस बम धमाके की चपेट में आया और काफ़ी गंभीर रूप से जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर इस तरह का रवैया अपनाएगा तो आखिर फिर इस शहर का क्या बनेगा। एक तरफ शहर के अंदर इस तरह के बम धमाके और दूसरी तरफ इस तरह के जहां पर घायल, हालांकि ये साफ तौर पर बता दूं कि साफ तौर पर ये यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएमओ के खिलाफ के प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहना है कि बम धमाके में जो व्यक्ति घायल हुआ था उस व्यक्ति की जो जांच है वो नहीं की जा रही। और ये साफ तौर पर रोष जो है वो आपका देखना है और अब देखना ये होगा कि आखिर जिला अस्पताल प्रशासन इस मामले को किस तरह से शांत करता है।